तुमको दिखेगा, ओ विकास हो गया, ओ घरें बन गई, ओ रोजगार आ गया, ओ काला धन आ गया, ओ नोटबंदी के पास जो 2000 का नोट में जो चिप था, वो आतंकवाद की जड़ें खत्म हो गई, ये सब दिखेगा। और आप कुछ मीडिया है जो दिन रात देश में एक गलत तरीके की राजनीति को, सांप्रदायिक राजनीति को हवा देने का काम करती है, उससे इस देश की फिजा को बिगाड़ने का। देश विश्वगुरु की तरफ बढ़ रहा है और लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। शर्म माना चाहिए। भुखमरी में हम 107वें नंबर पर हैं। भुखमरी के आंकड़े में हम 107वें नंबर पे हैं। ये विदेशी रिपोर्ट है, बीजेपी वाले कहते हैं। देशी नहीं, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है। देश को बदनाम करने नहीं तो मोदी छवि को खराब करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यही तो बात है। ये देश के अंदर में जो आप अपने जमीर से पूछे, ये जो पैसा है, हमारा पैसा डॉलर के तुलना में कितना नीचे जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, कहाँ नीचे जा रहा है, हाँ, कहाँ नीचे जा रहा है? डॉलर, हमारा पैसा गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। निर्मला सीतारमण कह रही है कि डॉलर मजबूत हो रहा है, निर्मला नहीं गिर रहा है। हाँ, वही तो बात है। निर्मला ताई जो है वो ऐसे ही बोलती है। वो निर्मला ताई क्या बोल रही है, आपने मुझे मारा, मैं मार खा के गिर गया, इसलिए नहीं कि मैं कमजोर था, आप ज्यादा मजबूत थे। तो कमजोर होने के लिए हमें तो बूस्ट पीना पड़ेगा, हमें अपने आप को कसरत करना पड़ेगा, वो नहीं कर रही है। यहाँ एक तरफ भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है और आप लोग बेरोजगारी, यार ये हिंदू मुस्लिम की बात हमसे ना किया करो। हम नहीं कर रहे हैं। इसका ठेका जो है अवैसी और ये बीजेपी आरएसएस ये लोगों ने मुस्लिम लीग इन्होंने ले रखा है देश में पहले से। धर्म पे सियासत हो, धर्म पे राजनीति हो, इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए पहले से ठेका इन्होंने ले रखा है, जिसके वजह से आज देश में बीजेपी की सरकार है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे सियासत करने की ठेका इन लोगों ने पहले ही टेंडर ले रखा। अब हम क्या बोलेंगे इसमें? बीजेपी वाले इल्जाम लगा रहे हैं कि आपके पीछे जो विपक्ष पार्टियां हैं वो सपोर्ट कर रही हैं आपके। देखिए, विपक्षी पार्टी अगर हमारे मुद्दों से कोई सहमत है तो वो सपोर्ट करता है, तो क्या गलती है? अगर हम आपकी बातों से सहमत है, हम आपको किसी चीज़ पे सपोर्ट करते हैं, तो उसमें क्या गलती है, ये बताइए। कह रहे हैं कि विपक्ष वाले इनको भड़काए हुए, तब ये लोग जंतर मंतर पर आए हुए। विपक्ष एक राजनीतिक दल है। विपक्ष एक राजनीतिक दल है, हम कोई राजनीतिक दल नहीं है। हम छात्र युवाओं का संगठन है, हमारा समर्थन कोई भी कर सकता है और हम किसी के बहकाने से और किसी के इसमें नहीं चलते। इस देश में जो बेरोजगारी का आंकड़ा है, सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, फिर से हिंदुस्तान को अंबानिस्तान बना के कंपनी के हाथों में इस देश को दिया जा रहा है, जो पहले हम 70 साल देख चुके हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में आज से 70 साल पहले हमारा देश कैसे गुलाम था, आज फिर से उसी चीज़ को फिर से हिंदुस्तान को अंबानिस्तान बना के भारत को एक गलत दिशा में मोड़ा जा रहा है। इसके खिलाफ हमारी फिर आप वही बात बोले करना चाहिए कि कोई भी दुनिया का अमीर बन रहा है तो हिंदुस्तान का उसी देश के अंदर में, जब उसी देश के अंदर में अयोध्या में जब 17 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, उसी भारत अयोध्या का जो हिंदू है वो दिए का तेल लेने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, बच्चा गरीब तो बोल रहा है भैया हम ले, वो बोल रहा है यही हिंदुस्तान है और यही हिंदू का उन्नति है। वो तो कह रहा है 250 रुपये पेट्रोल हो जाएगा, 1000 हम खरीदेंगे। वो कह रहा है वो वही कह रहा है जो काला धन का पैसा जिसके घर पे आ चुका है, ये वही कह रहा है जिन्होंने भक्त का चश्मा पहन रखा है, ये वही कह रहा है जिसके पापा या मम्मी या चाचा या ये हम तो धूप से बचने के लिए पहने हैं, वो लोग बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। वही लोग कह रहा है जहाँ मोरबी का पुल का पैसा बीजेपी के पार्टी फंड में आके वहाँ पे जो लोग पैसा, गुजरात में यूपी में सरकार बन गई। देखिए, देश के अंदर में तानाशाह है, तानाशाह के अंदर मीडिया है, मीडिया कुछ भी कह दे, सरकार बन रहा है, मीडिया बोल दे राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, अब जनता को मानना ही पड़ेगा, आप अपना मुंह आप बोल सकते हैं। वही मीडिया जो आज सर्वे दिखा रही है, वही मीडिया ने महाराष्ट्र में भी बीजेपी को सरकार बनता हुआ दिखाया था, उसी मीडिया ने हरियाणा में बीजेपी को एक तरफा बहुमत दिखाया था, उसी मीडिया ने बंगाल में भी बीजेपी को बहुत बहुमत दिखाया था, सरकार बनते हुए दिखाया था। तो ये कागजी तत्व है। अच्छा, मुझे मुद्दे पर आप बात करो, ठीक है। एक बात बताओ, ये जो आपका मैसेज है बेरोजगारी को लेकर या हर हाल में रोजगार दो, एक जनता तक आप इसको कन्वे कर पा रहे हैं? आप लोग जनता की लड़ाई वामपंथी कर रहे हैं। डीवाईएफआई भारत हिंदुस्तान की जमहूरी नौजवान तंजीम, हिंदुस्तान की भारत की जनवादी नौजवान सभा, हिंदुस्तान की जमहूरी नौजवान तंजीम, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय गणतांत्रिक युवा फेडरेशन, ये जो हम एक ही संगठन का मैंने जो 4 नाम बताया, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस फांसीवादी ताकत के मैंने इस फांसीवादी सरकार में ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ले लो फोटो। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस सरकार का पोल खोलें और इस सरकार जो है जो जितना भी ये धर्म के नाम पे, जितना भी ये झूठ के नाम जितना भी ये झूठ के नाम पे परे फैला ले, हम इनके खिलाफ में अपनी जो लड़ाई है और भी बेरोजगार नौजवानों को जोड़ने का जो हमारा एक सपना है, जो लड़ाई है, मुहिम है, उसको हम चलाते रहेंगे। यही तो हमारा चैलेंजेस है। हम क्या करें कि हमको इस और कितने लोगों को जोड़ना और क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम है।
किस जाति से आते हैं? मैं मनुष्य जाति से आता हाँ? हूँ, मनुष्य जाति से। मनुष्य की जाति से। नहीं, हम ये जा रहे ओबीसी SC ST है या देखिए ऐसे तो सवर्ण मैं है? SC हूँ, SC है। लेकिन मैं कोई जात धर्म मानता आप नहीं हूँ। युवा हैं और बहुत से युवा तो मंदिर का करेंगे, मंदिर का देखिए निर्माण होना चाहिए। हिंदुस्तान में बाबा साहब का संविधान ने ही लोगों को अपनी बात, अपनी इच्छा प्रकट करने का इजाजत दे रखा है, संवैधानिक अधिकार दे रखा है। आप मंदिर बना रहे हैं, मंदिर का कोई विरोध नहीं है, पर किसी के मंदिर का विरोध, किसी के मस्जिद को ना तोड़िए, किसी के गुरुद्वारे को ना तोड़िए। आप कह रहे हो आप रोजगार लेकिन मंदिर मस्जिद आपके दिल में बनाइए, भगवान ईश्वर को अपने दिल में बैठाइए। आप रोजगार पे बात कीजिए, आप किसानी पे बात कीजिए, आप इस देश में जो अर्थव्यवस्था का जो बेहाल अवस्था उस पे बात कीजिए। अपना की धर्म के नाम पे लोगों को बांट के विश्व गुरु बन रहा है। बहुत अर्थव्यवस्था पे बात बहुत अच्छी बात आपने बोली कि देश विश्व गुरु बन रहा है, जहाँ पे हमारा पैसा गिरता जा रहा है डॉलर की तुलना में, हमारी GDP घटती जा रही है और हमारे लोगों के पास रोजगार नहीं, हर कंपनियों को आप बेच रहे हैं। आज अभी हमारे कॉमरेड मीनाक्षी मुखर्जी ने बताया चितरंजन का वो जो कंपनी है, सरकारी कंपनी है, उसका कुछ दिन में ऑक्शन होने वाला है। और आप क्या बोल रहे हैं? देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। आप कह रहे हैं मुद्रा के आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दलित लड़की के साथ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सामूहिक बलात्कार लड़की के साथ होता है, हाथरस में बलात्कार होता है, गुजरात में मोरबी में पुल टूट जाता है। हिंदुस्तान के अंदर में आज आप बोलते हैं देश विश्व गुरु बन रहा है। कैसे विश्व गुरु? ये कौन सा विश्व गुरु है? ये देश को RSS इस देश का गुरु बनना चाहता है, लेकिन RSS को ये बात पता होना। मंत्री सीतारमण कह रही हैं कि देश का पैसा अब नहीं कमजोर हो रहा है। हो गया ये। अभी मैं आपको जोर से मारूंगा और आप गिर जाएंगे। आप अगर गिर जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, आप मजबूत नहीं हुए, आप मुझे नहीं मारे, मैं कमजोर था इसीलिए मैं मार खा गया। ये बात बोलेंगे ना, मैं मजबूत था, आपको मार के हरा दिया। ये तो कितना अच्छा से झूठ बोलती है, झूठ कितना अच्छा से बोलती है, झूठ कितने प्रकार से बोलती है, झूठ कितना अच्छा सजा के बोलती है। ये तो हमको अपने देश की सरकार और मंत्रियों से सीखना चाहिए, देश के सरकार और मंत्रियों से सीखना चाहिए। कितना अच्छा ये झूठ बोल रहे हैं, कितना अच्छा, कितने ढंग से झूठ बोल रहे हैं। बताइए, ये जो सरेआम इन्होंने बोला रखा है। अब अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए, आप अगर बिना खाए मर जाए, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि आप भूखमरी से मर गए। नहीं, आपने खाना नहीं खाया था। युवा कह रहा राम राज्य आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, महंगाई बेरोजगारी सब खत्म हो तो जाएगा। राम राज्य में क्या, गाजियाबाद में जिस दलित लड़की के साथ रेप हुआ, राम राज्य में क्या किसानों के ऊपर ऐसे गाड़ी चलाई जाती थी, मंत्री का बेटा रेंगेगा? राम राज्य में क्या ऐसे बलात्कारी जो है वो सरेआम घूमेंगे? ऐसे राम राज्य में है, वो बलात्कारी नहीं है। तो बात है आपने देखा नहीं, बिल्किस बानो के 11 लोगों को छोड़ा गया, संस्कारी ब्राह्मण थे वो। हाँ, ये तो सवाल आपका जवाब खुद आप दे रहे हैं, सवाल का जवाब तो आप खुद दे रहे हैं। संस्कारी छोड़ा गया ना। हाँ, बलात्कारी नहीं, संस्कारी। हाँ, संस्कारी है। समझ लीजिए आप, इस देश में मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। CPI क्या कहेगी इस पर? देखिए, तो कम्युनिस्ट पार्टी का सवाल है, आप कम्युनिस्ट पार्टी के जो हमारे लीडर है उनसे पूछिए। हम तो DYFI जाति धर्म के नाम पर ही देश चल रहा है क्या? हो गया। सुनिए, लास्ट बात बोल रहा हूँ, आप भी नौजवान हैं, इस बात को समझिए। ये देश धर्म से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है। और आप धर्म पूजा तभी कर पाएंगे जब ये संविधान सुरक्षित रहेगा। अगर संविधान सुरक्षित रहेगा तो संविधान को सुरक्षित रहने के लिए आपको भी एक जिम्मेदारी, चूँकि आप मीडिया के लोग हैं, आपको इस जिम्मेदारी के साथ संविधान को सुरक्षित रखना पड़ेगा। और सुरक्षित रखने के लिए आपको निस्संदेह सरकार की जो गलत नीति है उसकी आलोचना करनी पड़ेगी। और नौजवान जब इस देश मजबूत होगा, जब इस देश के अंदर में शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था, जैसे केरल की वामपंथी सरकार ने हर सरकारी स्कूल को प्राइवेट करने का काम किया है, उसी तरह से आपसे भी निवेदन है, आप उन सरकारों से बोलिए, केजरीवाल के झूठले वादों से नहीं। एक आखिरी सवाल, केजरीवाल की बात कर रहे हैं ना,